उत्तराखंड के चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है। बचाव दल ने आज बर्फ की मोटी परत से 2 शव निकाले और अभी भी वहां एक मजदूर फंसा हुआ है। अब फंसे मजदूरों को बचाने के लिए केंद्र और राज्य की कई टीमें लगातार मशक्कत कर रही हैं। रेस्क्यू टीमों की कोशिशें हैं कि किसी भी तरह से आज ये काम पूरा कर लिया जाए। माना में बचे हुए सारे के सारे कैजुअल्टीज को सुकशल यहाँ पे ला चुके हैं। सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ लाया जा चुका है। सबके लिए जो समुचित इलाज है, सब व्यवस्थाएं की जा रही है। संकट के बीच से जिंदगी बचाने की जंग जारी है। 60 घंटे बाद भी बर्फिस्तान में जिंदगी की खोज हो रही है। खास उपकरणों के साथ सेना के जवान जुटे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ की टीमें भी रेस्क्यू प्लान पर अमल कर रही हैं। जिस इलाके में बर्फीले तूफान ने तबाही मचाई, उस इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन के 60 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। फिर भी अभी तक एक और मजदूर को खोजा नहीं जा सका है। चमोली में भारतीय सेना के जवान लगातार पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। हर उस जगह पर फंसे मजदूर को खोज रहे हैं जहां थोड़ी सी भी गुंजाइश नजर आती है। शुक्रवार को तूफानी संकट आया था और तबाही मच गई थी। उस बर्फीले तूफान में 54 लोग फंस गए थे। उसमें से 53 को प्रभावित इलाके से निकाला जा चुका है। इन 53 में से 7 की मौत हो चुकी है। अभी भी एक मजदूर बर्फ की मोटी परत के बीच फंसा बताया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हमारे तकरीबन 7 अफसर, 16 जेसीओज और 150 लोग, साथ में मैंने आपको बताया स्पेशलाइज्ड तिरंगा माउंटेन अवलांच रेस्क्यू टीम, रेको रडार्स, अवलांच रेस्क्यू डॉग्स, सारे के सारे उस पूरे एरिया को सर्च कर रहे हैं। आज सुबह हेलीकॉप्टर्स की मदद से हमने उस एरिया का एरियल रेकी भी किया ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके किस जगह पे वो दबे हुए लोग हो सकते हैं। और ये सारी की सारी सर्च ऑपरेशन जो हमारे पास घायल आए हैं हॉस्पिटल में, उनसे मिले हुए इनपुट्स पे बेस्ड है। हादसे के फौरन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। तब से अब तक सेना के हेलीकॉप्टर हादसे वाली जगह पर आसमान में लगातार मंडरा रहे हैं। बर्फ की परत में दबे जिन लोगों को बचाया गया, उनका जोशीमठ और ऋषिकेश एम्स में इलाज चल रहा है। उनके लिए अभी रिपोर्ट सिस्टम, थर्मल इमेजिंग कैमरा और स्निफर डॉग्स एनडीआरएफ के उनको माणा भेजा गया है। तो आशा करते हैं, मौसम भी साफ है, कि ये जो 4 हमारे मिसिंग लोग हैं ये जल्द हमें मिल जाएंगे और उनकी तलाश के बाद ही ये ऑपरेशन कंप्लीट माना जाएगा। चमोली के माणा गांव में जहां शुक्रवार को बर्फीला तूफान आया था, उस जगह अभी भी एक मजदूर के दबे होने की खबर है। उसे सुरक्षित निकालने के लिए सेना और अन्य रेस्क्यू टीमें लगातार मशक्कत कर रही हैं। एक खास रडार भी माणा गांव भेजा गया है, जिससे फंसे मजदूरों को लोकेट करने में मदद मिलेगी। बचाव दल बर्फिस्तान में फंसे लोगों को खोजने के लिए DAI-BOD तकनीक यानी ड्रोन बेस्ड इंटेलिजेंस बरीड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से ये ड्रोन सिस्टम माणा गांव भेजा गया है। इसके लिए 6 टेक्नीशियन भी भेजे गए हैं। सभी को आज ही एक खास विमान हिंडन एयरबेस से लेकर देहरादून पहुंचा। वहां से सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए सिस्टम को माणा गांव भेजा गया। इस सिस्टम में थर्मल इमेजिंग का भी इस्तेमाल होता है। तकनीक से मलबे या बर्फीली वादियों में दबी जिंदगी को तलाशने में काफी मदद मिलती है। देखिए, आज मौसम काफ़ी ठीक रहा है और इसी की वजह से हम लोग काफ़ी क्लैरिटी से उस पूरे एरिया को स्कैन कर चुके हैं। और साथ ही जैसा मैंने आपको बताया कि जो लोग हमारे पास हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उन लोगों ने भी काफ़ी इनपुट हमें दिए हैं कि आप इस जगह पे अगर सर्च करेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो अभी काफ़ी फोकस रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और टीमें उन स्पेसिफिक लोकेशंस तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। माणा गांव में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार सरकार की नजर है। आज भी मुख्यमंत्री धामी ने मीटिंग कर अधिकारियों से रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी जानकारी ली है। तो व्यवस्था की जा रही है। हमारा प्रयास है कि जो 4 लोग अभी नहीं मिल पाए उनको खोजा जाए और जल्दी से जल्दी जो है उनकी भी लोकेशन हमको मिल जाएगी। तो इस प्रकार का प्रयास हमारे सभी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। सेना के लोग हैं, ITBP के लोग हैं, NDRF के, हमारे जिला प्रशासन के लोग हैं, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, BRO वाले हैं,
सभी लोग अपनी अपनी भूमिका कर रहे हैं यहाँ पर और सबके कोऑर्डिनेशन से अच्छा काम चल रहा है। वायुसेना के लोग भी लगातार हमको अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग के लोग भी पूरी तरह से लगे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक चमोली में आज मौसम साफ है, ऐसे में रेस्क्यू टीमें आज पूरा जोर लगा रही हैं। अंकित शर्मा, चमोली, आज तक। सीधे आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। अंकित हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्योंकि लगातार कोशिशें हो रही हैं लेकिन विपरीत परिस्थितियां इसको और मुश्किल बना रही हैं, इस वक्त हालात वहां पर क्या बने हुए हैं रेस्क्यू को लेकर? अर्पिता, लेटेस्ट जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं उसमें देखा जा रहा है कि लगातार टेक्नोलॉजी की भी मदद से, और क्योंकि मौसम भी वहां साफ नजर आ रहा है, आसमान साफ है और खिली हुई धूप में जो फोर्सेस हैं उनको थोड़ी आसानी हो रही है लोकेट करने में। इसके लिए जो ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है, यूएवी का भी इस्तेमाल किया गया है। एक ऑब्जेक्ट फाइंडिंग सिस्टम होता है और उसमें थर्मल इमेजिंग कैमरास भी उसमें साथ में होते हैं, तो उनका भी यूज किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो विक्टिम लोकेशन यूनिट होती है उसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जिन एरियाज में या फिर जो क्या वहाँ पे कोई क्रेवास है या फिर कोई किस तरीके के होल्स हैं जिसमें अंदर ह्यूमन नहीं जा सकते, उसमें वो कैमरास जो हैं बहुत निर्णायक रोल अपनाते हैं कि वो अंदर तक, कई फीट तक अंदर जा सकते हैं और किसी के होने की सूचना भी उसमें दे सकते हैं। तो इन टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, स्निफर डॉग्स का भी इस्तेमाल किया गया है। अब तक जो पूरा आंकड़ा सामने आया है उसमें 46 लोगों का इलाज जारी है, 2 को एयरलिफ्ट कर एम्स भेजा गया है और 3 अभी भी क्रिटिकल जो हैं वो उसमें एडमिट हैं। 1 की अभी खोज जारी है और 7 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई इसमें। आप नजर बनाए रखिए। और जो उस बर्फीले संकट से सुरक्षित निकले हैं वो अब उन पलों को याद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे बर्फीले तूफान ने तबाही मचाई। आज तक संवाददाता अंकित शर्मा ने उन पीड़ितों से बात की है। जैसे हम लोग सो के उठे 5 मिनट बाद हुआ वो कांड। बहुत ही भयानक हुआ था वो, और इसमें कंटेनर का तो कोई पता ही नहीं कहाँ गया वो। और हम कम से कम 300 मीटर दूर जाके गिरे थे, अलकनंदा नदी के पास। नदी के पास गिर गए? 5 या 10 मिनट के बाद धीरे धीरे ऊपर आया और बाहर निकला। वहाँ से निकलने के बाद आर्मी कैंप है, वहाँ पे गेस्ट हाउस उनका है। फिलहाल वहाँ पे वो नहीं रहते हैं, इधर कैंप में रहते हैं वो। तो वहाँ पे हम लोग 10-12 लोग जाके रुके थे वहाँ पे रात, पूरी रात। फिर वहाँ पे आर्मी और ITBP गई तो हम लोगों को लेके आए अपने कैंप, और वहाँ से हेलीकॉप्टर से फिर हम यहाँ जोशीमठ। कुछ पता चल पाया तो पहले कि कुछ होने वाला है या कुछ गड़गड़ाहट इस तरह की? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल एकदम शांत माहौल में आया वो। तूफान जैसा कुछ आया? एक बार हल्का सा हवा आया था, फिर वो 5 मिनट बाद ऐसा कांड हुआ वो। अचानक बर्फ उधर से स्लाइड से गिरने लगा। हम लोग भी जैसे तैसे अपना बचा के जान भागने लगा सर वहाँ से। वो छाती भर बर्फ था सर, धमाका का आवाज़ हुआ सर। उसके बाद हवा बहुत स्पीड हो गया, वो हवा के चक्कों से भी उसी में सर बर्फबारी बहुत स्पीड था सर। नहीं सर, हम लोग को सेना भी लिकाड़ा है। हम अपना सुरक्षित जगह पे थोड़ा पहुँच गए, वहाँ से हम लोग को सेना सुरक्षित जगह पे लेके चला गया सर। जैसे तैसे अपना जान बचा लिया सर। काफ़ी तेज हवा आई, उसी टाइम उसी हवा गया अपने साथ ही कंटेनर को उड़ा के देखा। उसके बाद 3 बजे से बर्फबारी शुरू हो गई थी। तो दूसरे दिन सुबह हम रात को सोए थे, सुबह तक हम सोए थे, बर्फबारी हो रही थी। बर्फबारी होने के बाद हम अपने कैंपों में सोए थे, तो सुबह 7 बजे के आसपास वहाँ से स्लाइड आई ऊपर से। स्लाइड आई तो क्या हमारे कनेक्टर सीधे नीचे चले गए। वहाँ पेट्रोल पंप, क्या हमारा तो पेट्रोल पंप के पास रुका था आर्मी का। 2-4 जवान वहाँ रात को ड्यूटी करने के लिए आए थे। वो जब आए तो हमारे कनेक्टर की ओर भाग के आए। फिर उन्होंने हमें रेस्क्यू किया, निकाला वहाँ से। फिर और लोगों को 1-2 को ऊपर से निकाला और कनेक्टर तो नीचे चले गए। तो जब सुबह को टाइम में देखा तो 5 से 6 फीट बर्फ पड़ चुकी थी। तो जैसे यहाँ हम उठने वाले थे, वहाँ से पहले की स्लाइड आ गया और जो हमारा कंटेनर था वो पा के ले गया नीचे। जब आप निकल के आए तो कैसा लग रहा था? मतलब कि जैसे कि मौत के मुंह से आप बाहर आए हैं
उस समय क्या महसूस, क्या दिमाग में आपके चल रहा था? क्या चलता है, कुछ ऐसा पता था नहीं। तो जैसे आमों गिरे तो सर पे थोड़ा चोट थी, तो ऐसे ही जैसे तैसे हम निकल गए, बाकी आर्मी वालों ने निकाला हमको। 12 महीने ये प्रोजेक्ट चलता है, लेकिन जो कैंपिंग इनकी होती है, जब बर्फ काफी हो जाती है तो ये लोग अपने कैंप में रहते हैं। और माणा से जो साइट है वहां से करीब 35 किलोमीटर दूर इनका कैंप है। जब एवलांच आया तो इतना भयानक था कि एक विस्फोट के साथ और तेज हवा के साथ आया और कंटेनर हवा में उड़ते हुए नीचे आ गिरे। तो ये काफी भयानक, एक दर्दनाक एक याद इनके दिमाग में हमेशा जहन में रहेगी, जिसको ये कभी भुला नहीं सकते। 4 लोगों की अभी भी खोजबीन जारी है और आर्मी लगातार ऑपरेशंस कर रही है। जोशीमठ से कमल नयन सलोड़ी के साथ अंकित शर्मा, आज तक। शुक्रवार को चमोली में तबाही आई। इस संकट में अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। आखिर कैसा था वो बर्फीला तूफान, कैसे अचानक खतरा बढ़ा, ये रिपोर्ट। किसी ने नहीं सोचा होगा कि फरवरी मार्च में बर्फीला तूफान ऐसी तबाही मचाएगा, ऐसा सदमा दे जाएगा। चौवन मजदूर दबे थे इस आपदा वाली जमीन में। हादसे से पहले सब कुछ नॉर्मल था। रोजाना की तरह मजदूर अपनी ड्यूटी में जुटे थे। तभी एक तबाही मचाने वाला बर्फीला तूफान आया और कंस्ट्रक्शन साइट पर सब कुछ बर्बाद हो गया। चमोली के माणा गांव में इस हिस्से में शुक्रवार को भारी तबाही मची। एक झटके में आए एवलांच ने किसी को संभलने का मौका तक नहीं दिया। जो जहां था वहीं फंस गया। हर कोई बर्फ के थपेड़ों के आगे पस्त हो चुका था। मत पूछिए सर, ऐसा मंजर मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, वो कंटेनर हवा में उड़ रहे थे साहब। कंटेनर जब उड़ा ना तो उसमें से कंटेनर के साथ कुछ लोग उड़े और कुछ कंटेनर से बाहर निकल गए साहब जी। और वो पैदल करके ही किसी तरह हम लोग 20-21 बंदा पैदल BRO कैंप 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाके बर्फ़ में ही 5 से 6 फीट बर्फ था, उसमें किसी तरह तैर के 4-5 घंटा बाद जाके BRO कैंप पहुँचे। जिस जगह पर तबाही मची है वहां सीमा सड़क संगठन BRO के रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। 57 मजदूर जुटे हुए थे। ये प्रोजेक्ट पूरे साल भर चलता रहता है, लेकिन जब बर्फबारी और ठंड अधिक बढ़ती है तो श्रमिक अपने कैंप में लौट आते हैं। मौसम साफ होने के बाद काम दोबारा शुरू होता है। हादसे वाले दिन मौसम साफ था, लिहाजा सभी मजदूर अपने काम में जुट गए थे। तभी बर्फीला तूफान आया और एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। पता ही नहीं चला सर। कुछ हम कंटेनर में थे अपने यहाँ ना, अचानक से कुछ एवलांच टाइप का आया और हमारे जो जितने भी कंटेनर थे सबको उड़ा के लेके गया। बर्फबारी हो रही थी, थोड़ा तूफान टाइप का आ गया था ना, उसके साथ बर्फ भी आई और थोड़ा सा एवलांच टाइप के आया। ऊपर से थोड़ा हाइट है वहाँ पे ना, और जैसे नीचे गिरा उसी के झटके से पूरे कंटेनर, हमारे 7-8 कंटेनर पूरे उड़ के चले गए थे। तो कितने घंटे आप बर्फ के नीचे रहे थे? घंटे नहीं रहे हम तो, मुश्किल से 10-15 मिनट में वार पार हो गए। सारे कंटेनर टूट गए थे। फिर हम खुले बिखरे पड़े थे बर्फ में। जैसे जैसे होश आए वैसे वैसे हम उठने लगे।